क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में मिलने वाले दुख, दर्द और बड़े-बड़े संघर्ष असल में सुख और सफलता से कहीं बड़े शिक्षक हों? ये सोचना ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। हाँ, या फिर जरा इस बात पर विचार करें कि महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसी सेब को गिरते देखकर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने दिमाग के गहरे एकांत में की थी। ये एक ऐसी बात है जो सच में नजरिया पलट देती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन चर्चा में मैं सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मैं इस चर्चा का होस्ट हूं और आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बस नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि अगर लोग हमारे इस चैनल सिंप्लीफाइड समरी पर नए हैं तो इस चर्चा को सुने और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मैं यहाँ एक्सपर्ट के तौर पर आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आज जिन जटिल मुद्दों पर हम बात करेंगे उन्हें थोड़ा आसान और व्यवहारिक बनाया जाए। सही कहा। तो हमारे पास जो सामग्री है वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसके 7वें खंड यानी वॉल्यूम 7 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंशों पर आधारित है, जिसमें उनके शिकागो धर्म संसद के ऐतिहासिक भाषण से लेकर कर्मयोग, राजयोग और आत्मा तथा ब्रह्मांड के वेदांत दर्शन से जुड़े व्याख्यान शामिल हैं। और इस पूरी चर्चा का मतलब जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन केवल किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम उनके विचारों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि वो कितने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, और रोजमर्रा के जीवन में सीधे तौर पर लागू होने वाले हैं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, हमारी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, और ये जो ज्ञान है असल में आता कहाँ से है। हाँ, ये सब उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अक्सर मानते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान बाहर से आता है, या फिर जो जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों से खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। हम शुरुआत कर सकते हैं 1893 के उस विश्व धर्म संसद से जो शिकागो में हुई थी। जरूर। उनके उस ऐतिहासिक संदेश पर गौर करें तो एक बात बहुत ही जोर देकर कही गई है, सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हाँ, और वहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि उन्होंने केवल सहिष्णुता यानी टॉलरेंस की बात नहीं की। एक मिनट, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति मतलब दोनों में बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। सहिष्णुता और स्वीकृति एक चीज नहीं है। अच्छा, लेकिन आमतौर पर तो हम सहिष्णुता को एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं ना? इसमें परेशानी क्या है? परेशानी इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान में है। देखिए, जब कोई कहता है कि वो सहिष्णु है तो अनजाने में ही सही उसमें एक तरह का अहंकार होता है। अहंकार? वो कैसे? इसका मतलब होता है कि मुझे पता है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, लेकिन चलो मैं अपनी महानता के कारण तुम्हें बर्दाश्त कर लेती हूं। ओ, मतलब एक तरह से सामने वाले को नीचा दिखाना हो गया है तो। एकदम। इसके विपरीत सार्वभौमिक स्वीकृति का अर्थ है ये पूरी तरह से मान लेना कि हर मार्ग, चाहे वो कैसा भी दिखे, उसी एक असीम सत्य की ओर ले जाता है। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां, चाहे उनके रास्ते कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, अंत में एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही इंसान अलग अलग रास्तों से होकर अंत में एक ही सत्य तक पहुंचता है। भारत के इतिहास में भी यही देखने को मिलता है। सही कह रही हैं आप। इस देश ने कभी दूसरों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि रोमन अत्याचारों से भाग कर आए इजरायलियों को और अपनी मातृभूमि से निकाले गए पारसी समुदाय को खुले दिल से शरण दी। हाँ, और ये मानकर शरण दी कि उनके सत्य भी उतने ही प्रामाणिक हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है, और इस संकीर्णता या कट्टरता के मनोविज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने कुएं के मेंढक की जो कहानी सुनाई थी, वो तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। वो कहानी अपने आप में इंसानी व्यवहार का एक बहुत सटीक विश्लेषण है। मैं कहूंगी कि आज के संदर्भ में तो ये और भी फिट बैठती है। जो लोग इस कहानी से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं, कल्पना कीजिए कि एक मेंढक है जो जन्म से ही एक छोटे से कुएं में रहा है। वही कुआं उसकी पूरी दुनिया है। और एक दिन अचानक समुद्र में रहने वाला एक दूसरा मेंढक उस कुएं में आ गिरता है। हाँ, और जब कुएं का मेंढक उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है, तो वो जवाब देता है, समुद्र से। तो कुएं वाला मेंढक हैरान होकर पूछता है, समुद्र? क्या वो मेरे कुएं जितना बड़ा है? और फिर वो कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है?
और जब समुद्र का मेंढक उसे समझाता है कि एक छोटे से कुएं की तुलना उस विशाल समुद्र से करना ही मूर्खता है, तो कुएं का मेंढक गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में इस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और वो उस समुद्र वाले मेंढक को झूठा मानकर बाहर निकाल देना चाहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम सब अपने अपने विचारों वाले पोस्ट लाइक करते हैं, उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी जैसी सोच रखते हैं, और धीरे धीरे अपने ही एक डिजिटल कुएं में कैद हो जाते हैं। और हमें लगने लगता है कि बस हमारी सोच ही पूरी दुनिया का सत्य है, और कोई दूसरा विचार सामने आते ही हम उसे खारिज कर देते हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। स्वामी जी ने 19वीं सदी में ही ये भांप लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है। हर कोई अपने अपने वैचारिक, वैयक्तिक या धार्मिक कुएं में बैठा है और सोचता है कि बस यही संपूर्ण ब्रह्मांड है। और इसी संकीर्णता ने, इसी कुएं के मेंढक वाली मानसिकता ने ही इतिहास में सबसे ज्यादा हिंसा और टकराव को जन्म दिया है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कुआं ही सब कुछ नहीं है, तभी हम सार्वभौमिक स्वीकृति की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो सार्वभौमिक स्वीकृति की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सब एक हैं, अगर दुनिया का हर अनुभव मायने रखता है, तो हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं, यानी हमारा कर्म, उसका असल मकसद क्या है? यहीं से हम कर्म योग के बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर मुड़ते हैं। उनके व्याख्यानों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म का अर्थ केवल हमारा भौतिक कार्य नहीं है। यानी जो हम हाथ पैरों से काम करते हैं, सिर्फ वही कर्म नहीं है? नहीं, हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, या यहाँ तक कि जो सांस भी लेते हैं, वो सब कर्म है। और सबसे बड़ी बात, ये कर्म हमारे चरित्र पर अपना निशान छोड़ता है। और इसमें भी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चरित्र का निर्माण केवल अच्छी चीजों से नहीं होता। हम अक्सर सुख और सफलता के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। लेकिन वेदांत का एक बड़ा ही अलग नजरिया है। अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभव इंसान के चरित्र को गढ़ने में समान भूमिका निभाते हैं। बल्कि उनके अनुसार तो दुख और संघर्ष कहीं बड़े शिक्षक हैं। अगर हम दुनिया की महान हस्तियों के जीवन को देखें तो ये बात सच भी लगती है। बिल्कुल, उनके जीवन में आई गरीबी, लोगों के ताने, या जीवन की जो चोटें रही हैं, ब्लोज जिनको कहते हैं, हाँ, उन चोटों ने इंसान के भीतर की छिपी हुई ऊर्जा और अग्नि को इतना भड़काया है जितना कोई प्रशंसा या संपत्ति कभी नहीं भड़का सकती। अगर हम इसको थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो ये बात दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को ही एक नया अर्थ दे देती है। दो कैसे? हम आमतौर पर ये मानते हैं कि हम स्कूल, कॉलेज या किताबों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे ज्ञान बाहर किसी दुकान पर रखा हो और हम उसे अपने दिमाग में भर रहे हो। हाँ, एकदम यही लगता है हमें। लेकिन स्वामी जी का दर्शन कहता है कि ज्ञान बाहर से आता ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इंसान के मन के भीतर, उसकी आत्मा में पहले से ही मौजूद है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ज्ञान बाहर है ही नहीं? फिर उन महान वैज्ञानिकों का क्या जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, जैसे आइजैक न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण का नियम? हाँ, क्या वो नियम भी उनके दिमाग में ही था, बाहर नहीं था? यही तो इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। जब सेब पेड़ से गिरा तो क्या उस सेब ने न्यूटन के दिमाग के अंदर घुसकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डाल दिया? नहीं ना। नहीं, सेब ने तो बस एक, क्या कहेंगे, एक ट्रिगर का काम किया। एकदम सही। सेब के गिरने की घटना ने केवल एक सुझाव का काम किया। वो एक बाहरी चोट थी, एक घर्षण था। उस बाहरी घटना ने न्यूटन को अपने ही मन के भीतर झांकने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने दिमाग में पहले से मौजूद विचारों और अनुभवों की कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उस नियम को खोज निकाला जो उनके ही मन में छुपा था। मतलब सीखना असल में कुछ नया बाहर से अंदर डालना नहीं है, बल्कि आत्मा पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाना है। बिल्कुल। ब्रह्मांड का संपूर्ण पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहें, हमारे अपने ही भीतर है। ये बात तो वाकई किसी के भी आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा सकती है। और जब हम कर्मियों की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें दूसरों की मदद करने को लेकर एक हायरार्की ऑफ हेल्प, यानी मदद का पदानुक्रम भी बताया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। इसमें कहा गया है कि मदद के भी अलग अलग स्तर होते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर किसी को पैसे या कपड़े देने को ही सबसे बड़ा पुण्य मान लेते हैं। तो इस दर्शन के अनुसार मदद के स्तर क्या है? जैसे किसी को भोजन देना या कपड़े देना मदद के सबसे निचले स्तर पर आता है। इसके ऊपर आती है बौद्धिक मदद, यानी किसी को शिक्षा या ज्ञान देना, और सबसे सर्वोच्च स्तर पर है आध्यात्मिक मदद। यहाँ मुझे थोड़ा संशय है, और शायद इसे सुनने वाले कई लोगों को भी होगा। अगर कोई इंसान भूख से तड़प रहा है,
तो उसके लिए सबसे बड़ी मदद तो खाना ही है ना। ये सवाल बहुत लाजिमी है। उसे उस वक्त आध्यात्म या दर्शन की क्या जरूरत है? शारीरिक मदद को सबसे निचले स्तर पर रखना थोड़ा अजीब और अव्यवहारिक नहीं लगता? पहली बार में ये विचार सच में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसे इस तरह से समझिए। आप एक भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये एक नेक काम है, लेकिन क्या होगा? खाना पचेगा और उसे फिर से भूख लग जाएगी। बिल्कुल, कुछ घंटों बाद उसे फिर भूख लग जाएगी। शारीरिक जरूरतें कभी हमेशा के लिए शांत नहीं होती। रोग, भूख और दुख लौटकर आते ही हैं। तो फिर बौद्धिक मदद उससे बेहतर कैसे हुई? बौद्धिक मदद, जैसे किसी को शिक्षित करना, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। वो खुद अपना भोजन कमा सकता है। लेकिन इंसान के दुख का मूल कारण क्या है? उसकी परेशानियां, उसका लालच। हाँ, उसका अज्ञान, उसका आध्यात्मिक खालीपन, उसकी वासनाएं और उसका लालच। जब तक इंसान भीतर से कमजोर है, उसे चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए, वो दुखी रहेगा। ओह, अब मैं समझा। आध्यात्मिक मदद इंसान की इन बुनियादी कमियों और उसके दुखों की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सही पकड़ा आपने। एक बार जब कोई आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाता है, तो भौतिक कमियां उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए इसे सर्वोच्च कहा गया है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब हम केवल पत्तों पर पानी डाल रहे हैं शारीरिक मदद करके, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान सीधे जड़ को सींचता है। और किसी भी काम या मदद को करने के लिए कर्म योग में कार्य का रहस्य भी बताया गया है। कार्य का रहस्य? आजकल हम लोग अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने एंड गोल को लेकर इतने जुनूनी रहते हैं कि बस किसी तरह सफल होना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है? ये दर्शन कहता है कि कार्य का वास्तविक रहस्य साध्य यानी एंड गोल पर नहीं, बल्कि साधनों यानी मीन्स पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये आज के हसल कल्चर में एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर इस बात को लेकर इतनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं कि परिणाम क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, और इस चक्कर में हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान ही नहीं लगा पाते। अगर हम केवल सही और शुद्ध साधनों पर यानी अपनी प्रक्रिया पर पूरी ईमानदारी से ध्यान दें, तो लक्ष्य तक पहुंचना एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। और जब हम इस भौतिक दुनिया, इसके कार्यों और इसके परिणामों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो ये दर्शन आत्मा के स्वरूप और वेदांत की गहराइयों में उतरता है। वेदांत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य ये शरीर या ये मन नहीं है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? हम शरीर और मन क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए हमें बदलाव के सिद्धांत को देखना होगा। जो कुछ भी भौतिक है, प्रकृति का हिस्सा है, वो लगातार बदल रहा है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, हमारे विचार और मन की स्थिति हर सेकंड बदल रही है। लेकिन वेदांत कहता है कि जो अनंत है वो कभी बदल नहीं सकता। यदि आत्मा अनंत है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये जो हमें लगता है कि हम बुढ़े हो रहे हैं या हम मर जाएंगे, वो सिर्फ प्रकृति का बदलाव है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के नियम है, आत्मा के नहीं। उनके व्याख्यानों में एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा का उदाहरण मिलता है। कौन सा उदाहरण? मान लीजिए आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे खेत, पेड़ और जमीन पीछे की ओर भाग रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या भाग रहा है? ट्रेन भाग रही है। दृश्य तो अपनी जगह स्थिर है। बिल्कुल इसी तरह ये शरीर और मन रूपी प्रकृति लगातार बदल रही है, लेकिन भीतर बैठी आत्मा स्थिर है। ये तो पूरे जीवन को देखने का चश्मा ही बदल देता है। मतलब जो डर हमें हमेशा सताता रहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो असल में सिर्फ एक भ्रम है। सही कहा, एक भ्रम मात्र है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा वैज्ञानिक विचार है जिस पर बात करना जरूरी है। विकास यानी एवोल्यूशन के साथ साथ इन्वोल्यूशन का सिद्धांत। हम सब ने चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन तो पढ़ा है, लेकिन ये इन्वोल्यूशन क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि जीवन का विकास एक छोटे से सेल से लेकर जटिल इंसानी शरीर तक हुआ है। लेकिन वेदांत इसमें एक कदम और पीछे जाता है। तर्क ये है कि शून्य से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। मतलब जीरो से कुछ नहीं बन सकता। हाँ, अगर एक विशाल पेड़ किसी बीज से निकलता है, तो उस छोटे से बीज में उस विशाल पेड़ की पूरी संभावना, उसका पूरा ब्लूप्रिंट पहले से ही समाहित होना चाहिए। एक रेत के कण से तो पेड़ नहीं उग सकता ना? बिल्कुल नहीं। उस बीज में वो पेड़ पहले से छिपा हुआ है। अंतर्वलन कहते हैं।
हर विकास यानी इवोल्यूशन से पहले एक इन्वोल्यूशन का होना विज्ञान के नजरिए से भी जरूरी है। इसका मतलब ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ की कुल मात्रा हमेशा एक समान रहती है, वो केवल अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड अवस्था से व्यक्त यानी मैनिफेस्टेड अवस्था में बदलती रहती है। ये तो मॉडर्न फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही है ना? हाँ, एकदम वही है। जो कुछ भी आज हमारे सामने इस विशाल दुनिया के रूप में है, वो पहले से ही सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं मौजूद था। और इसी सूक्ष्म सत्य को महसूस करने के लिए, अपने भीतर के उस ब्रह्मांड को समझने के लिए राजयोग का मार्ग बताया गया है। राजयोग के बारे में थोड़ा बताएं। राजयोग का पूरा विज्ञान इस बात पर टिका है कि हम अपनी चित्तवृत्तियों यानी हमारे मन में उठने वाली लहरों को कैसे नियंत्रित करें। ये चित्तवृत्तियां और इन व्याख्यानों में जो 3 शब्दों का जिक्र आता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर से निकल गया। शब्द, अर्थ और ज्ञान को अलग करने का क्या मतलब है? क्या आप इसे रोजमर्रा के किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक आपके फोन में एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज बजती है। वो जो बाहरी कंपन है, वो जो ध्वनि है, वो है शब्द। ठीक है, आवाज को हमने शब्द मान लिया। अब वो ध्वनि आपके कानों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और आपका दिमाग उसे डिकोड करता है कि ओह, ये तो मेरे बॉस के मैसेज की रिंगटोन है। ये जो आंतरिक संवेदना है, वो है अर्थ। अच्छा, यानी समझना कि आवाज किस चीज की है, वो अर्थ हुआ। हाँ, और जैसे ही आपको ये पता चलता है, आपके मन में एक प्रतिक्रिया होती है। धड़कन तेज हो जाती है कि पता नहीं क्या काम आ गया। वो प्रतिक्रिया है ज्ञान। ओह, मतलब जो आवाज हुई यानी शब्द, जो समझ आया यानी अर्थ, और जो हमने महसूस किया यानी ज्ञान, ये तीनों असल में अलग अलग चीजें हैं। एकदम सही। लेकिन आम जीवन में ये तीनों इतनी तेजी से एक साथ होते हैं और आपस में इतने उलझे होते हैं कि हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। फोन बजा और हम तुरंत तनाव में आ गए। राजयोग हमें यही सिखाता है ना, कि ध्यान के जरिए इन लहरों को अलग अलग कैसे देखा जाए। बिल्कुल। जब कोई इंसान इन तीनों को अलग करने की क्षमता पा लेता है, तो मन रूपी झील पूरी तरह शांत हो जाती है और उस शांत झील में इंसान अपनी आत्मा की गहराई को देख पाता है। और जब कोई उस गहराई को देख लेता है, तो उसे यह एहसास होता है कि जो उसके भीतर है वही हर जगह है। मैं ही ब्रह्मांड हूं, यानी आई एम द यूनिवर्स का ये विचार बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, जब इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि वो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो ईर्ष्या, नफरत या डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इंसान डरता किससे है? हम हमेशा किसी दूसरे से डरते हैं। कोई दूसरा जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो या जो हमें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाए कि कोई दूसरा है ही नहीं, जब सब कुछ एक ही है, तो खुद से भला कोई कैसे डर सकता है? और कोई खुद से ईर्ष्या कैसे कर सकता है? ये जो एकता का विचार है, यही दुनिया की सारी नैतिकता और अच्छाई का आधार है। हम दूसरों की मदद किसी एहसान के रूप में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे अलग नहीं हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी सोच है, और अगर हम इसे दैनिक जीवन में उतारें, तो पवित्र यानी सेक्रेड और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर काम के बीच का सारा अंतर ही खत्म हो जाता है। मुझे वो विचार बहुत पसंद आया कि परिश्रम करना ही प्रार्थना है। टू लेबर इज टू प्रे। मतलब किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठकर की गई पूजा और किसी खेत या कारखाने में मशीन पर किया गया पसीने वाला काम, दोनों ही समान रूप से पवित्र हो जाते हैं। और यही वो एकता है जो इंसान को पूरी तरह से निडर बनाती है। ये दर्शन बार बार इस बात पर जोर देता है कि खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। एक जगह तो यहाँ तक कहा गया है कि खुद पर विश्वास खोना भगवान पर विश्वास खोने के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहे कि वो कमजोर है, पापी है या किसी काम का नहीं है, तो वो सच में वैसा ही बन जाता है। सही बात है। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल इन भारी भरकम किताबों को पढ़कर या हमारी तरह बैठकर इन पर विश्लेषण करके कोई उस आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकता है? बौद्धिक स्तर पर संतुष्ट कर सकती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से जागृत करने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, उसके लिए एक गुरु की, एक जीवित शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक ऐसा गुरु जिसके प्रति हमारे मन में गहरा प्रेम और बिना किसी शर्त का सम्मान हो। क्योंकि आध्यात्मिकता कोई डेटा तो है नहीं जिसे किताबों से कॉपी पेस्ट किया जा सके। बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभूति है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में संचारित होती है।
तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य संदेश को समेटना चाहें तो ये साफ है कि स्वामी विवेकानंद के ये विचार केवल पुराने दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज के इस तेज तरार जीवन को जीने का एक मैनुअल है। तो सबसे और जरूरी बात, हमें किसी भी कीमत पर कुएं का मेंढक नहीं बनना है। अपनी सोच को खोलकर ये स्वीकार करना है कि सत्य तक पहुंचने के ढेरों रास्ते हो सकते हैं। दूसरी बात, कर्मयोग के अनुसार जब भी हम कोई काम करें तो हमारा पूरा ध्यान उन साधनों और उस प्रक्रिया पर होना चाहिए, ना कि केवल सफलता के परिणाम पर। और ये याद रखना चाहिए कि जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव, खास तौर पर हमारी असफलताएं, हमारे चारित्र को सबसे बेहतरीन आकार देती हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद को महज एक बदलता हुआ शरीर या सीमित मन मानने की भूल ना करें। हम एक असीमित और अनंत आत्मा हैं। ये एक विचार किसी भी इंसान के जीवन को देखने के चश्मे को पूरी तरह से बदल सकता है। रोजमर्रा के जीवन में आने वाली हर समस्या, हर ऐसा संघर्ष जो हमें लगता है कि हमें तोड़ने के लिए आया है, वो असल में हमें तोड़ने के लिए नहीं है। बिल्कुल, वो हर संघर्ष, जीवन का हर दर्द, दरअसल हमारे मन रूपी खदान से उस अनंत ज्ञान को बाहर निकालने के लिए पड़ने वाली एक चोट है। जिस तरह दो पत्थरों के बीच घर्षण होने से ही आग पैदा होती है, वैसे ही जीवन के ये संघर्ष हमारी आत्मा के भीतर छुपे उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को बाहर लाने का काम करते हैं। तो आखिर इन सब का हमारे आज के जीवन में क्या मतलब है? इसे ऐसे सोचिए, अगर ये सच है कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी शक्ति बाहर नहीं बल्कि पहले से ही आपके अपने मन के भीतर मौजूद है, और जीवन का हर संघर्ष केवल उस ज्ञान को कुरेद कर बाहर लाने वाली एक चोट या घर्षण है, तो कल्पना कीजिए कि वर्तमान में जो घटना आपको सबसे ज्यादा नकारात्मक, सबसे दर्दनाक या सबसे मुश्किल लग रही है, क्या वो आपको सजा देने के लिए है, या शायद वो किसी ऐसी छिपी हुई प्रतिभा, किसी ऐसे ब्रह्मांड परिवर्तनकारी सत्य को जगाने का प्रयास कर रही है जिसके लिए ही प्रकृति ने उस संघर्ष को डिजाइन किया है? क्या हम उस दर्द से घबराकर भागने के बजाय थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस दर्द से उत्पन्न होने वाले उस अमूल्य ज्ञान का इंतजार कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस खास विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।